ने ये मत सोचना कि शिव महापुराण की कथा में 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 7 बार, ना ना, जाते रहो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैं आते रहूं, उसकी चौखट पर जाते रहो। और आप सब हाले कोसा वालों को हमारी तरफ से निमंत्रण है। 25 फरवरी से 3 मार्च तक कुबेरेश्वर बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव है, जिसका दर्शन ही मात्र जीवन में आनंद दे देता है। ऐसे रुद्राक्ष महोत्सव के लिए सीहोर अवश्य पधारें। आप सबको निमंत्रण, पधारो बाबा के उस आनंदमय लीला का दर्शन करने। शिव तत्व हो, कहा जाओ। शारदा ने मंदिर में जाकर शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जैसे ही जल चढ़ाना प्रारंभ करा तो लोग शब्दों पर शब्द कहना प्रारंभ कर दिए। थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप मंदिर जाना चालू कर दो, लोग तुमको ताना देना चालू कर देंगे। ये चल दी सती सावित्री, ये चल दिया शंकर जी को चेला, ये चल दिए सीहोर वाला महाराज जी का चेला। लोग ताना देना चालू कर। घबराना नहीं, टेंशन मत लेना। घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना। दुनिया ताने देती है ना, देने दो। ताना देने के बाद भोलेनाथ जो कृपा करते हैं ना, उसका फल ही दूसरा होता है। उसका फल ही दूसरा। नमस्ते। तीन साल का बाबू है, हृदय में 20 mm का छेद हो गया था। कथा के पंडाल में जाकर कथा श्रवण करी, बाबा से विनय करा, भिलाई में जाकर वापस जांच कराई, रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, छेद नहीं निकला। ये शिव हर महादेव। एक विश्वास अपने भीतर, एक भरोसा अपने। दिन नहीं देखना, तिथि नहीं देखना, तारीख नहीं देखना, विचार नहीं करना कि मैं कल से मंदिर जाऊंगी कि परसों से मंदिर जाऊंगी कि नरसों से जाऊंगी। आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। रोज जाओ शिव जी के प्रतिदिन। शारदा ने कहा कि लोग ताने देने लगे, अब शब्द करने लगे। दुनिया की रीति है, फिल्म देखने जाओगे कोई ताने नहीं देगा। दुनिया की रीति है, फिल्म देखने जाओ कोई ताने नहीं देगा। दारू पीने जाओ कोई ताने नहीं देगा। गंदे काम करोगे कोई ताना नहीं देगा, क्योंकि दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम नशे में मिलो। दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम्हारा घर बेकार हो जाए। दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ। पर एक एक पुरुष को, एक एक बच्चे को, एक एक भाई को अपने दिल में बिठाना पड़ेगा, दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि नशा मैं कर रहा हूं, पर मेरा पूरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर बर्बाद होते चले जा रहा है। अपने अंदर संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे नशा आज से छोड़ना है। ये संकल्प होना चाहिए। आपकी नगरी में कोई सदगुरु आए ना, आपकी नगरी में कोई गुरु अगर आपके नगर में आ जाए, तो गुरु को जब विदा करा करो ना, उससे पहले अपना एक अवगुण भी साथ में छोड़ दिया करो। एक अवगुण छोड़ दो कि मैं आज से ये नशा नहीं करूंगा, आज से मैं गलत काम नहीं करूंगा, आज से मैंने गुटखा छोड़ा, ये गुटखे के कारण कैंसर हो रहा है, ये गुटखे के कारण गठान हो रही है, कहीं मैं ये चीज खा लेता हूं तो पथरी हो रही है, ये हो रहा है, वो छोड़ो, गलत काम छोड़ दो।
गलत काम कर रहे हो ना, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, करे जा। क्योंकि दुनिया चाहती है कि तुम बर्बाद हो जाओ, दुनिया चाहती है कि तुम नष्ट हो जाओ। रोती रोती शारदा ने ध्रुव ऋषि के पास वापिस आ गई। गुरुदेव, मैंने मंदिर जाना चालू करा, शिव की पूजन करना चालू करी, शंकर की आराधना करना चालू करी, और लोग ताना देने लगे, अपशब्द करने लगे, आड़ा टेढ़ा करने लगे। मेरे को लोग, मैं विधवा हूं, बेधव्य हूं, लोग ताना देते हैं, अपशब्द करते हैं, आड़ा टेढ़ा करते हैं। ने ध्रुव ऋषि ने कहा, अरे ओ शारदा, मेरी मां, हे माता, मैं आपको प्रणाम कर कर कहता हूं, अगर दुनिया के लोग ताना देते हैं ना, गाली देते हैं ना, अपशब्द कहते हैं ना, इनको कहने दो। इससे अपने जो पाप है ना पूर्व के, वो सारे की सारे कटना चालू हो जाते, पाप कटना प्रारंभ हो जाता। इनको ताना देने दो, इनको गाली देने दो, इनको अपशब्द कहने दो। कई लोग कहते हैं, गुरुजी हमारे रिश्तेदार हमको बहुत गाली देते हैं, हमको अपशब्द कहते हैं। हमने कहा, भगवान की कृपा है, तुमको गाली पड़ रही है, ये करुणा है, दया है, पढ़ने दो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कोई गाली बके, बकने दो। जितनी गाली किसी को नहीं पड़ती होगी, उतनी हमको पड़ती है। और माइक पकड़ पकड़ के लोग अपशब्द कहते हैं। और किसी राष्ट्र के नेता को जितनी गाली नहीं पड़ती होगी, उतनी गाली माननीय प्रधानमंत्री जी को पड़ती होगी। लोग उनको भी खूब कोसते हैं, ये कह दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और जितना जितना बोलते हैं, जितना जितना ताना देते हैं, जितनी जितनी गाली देते हैं, जितना जितना अपशब्द कहते हैं, उतना उतना व्यक्ति और ऊपर की ओर बढ़ता चले जाता है, और उन्नति की ओर बढ़ता चले। क्यों? क्योंकि उसके पाप छिन्न होते चले जाते हैं, उसके पाप सारे छिन्न हो जाते हैं, उसके पाप का असर तुमने ले लिया। कितना सुंदर एक संवाद, एक राजा की एक राजा को एक काया का रोग हो गया। काया गल गल के टपक टपक के गिरने लगी। तो वो सारा इलाज करवा लिया। इलाज करवाने के बाद वो ठीक नहीं हुआ तो उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरा काया का रोग ठीक नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा, एक काम करो, तुम्हारा भैया था वो कहां गया? तो क्या वो तो मर गया। भाभी है? हाँ। एक काम करो, भाभी जिस कमरे में सोती है ना, उस कमरे के बाहर चुपचाप से जाना और दरी बिछा के रजाई ओढ़ के सो जाना। गुरुजी, केवल इतना करने से मेरा रोग मिट जाएगा? हाँ मिट जाएगा, जा सो। अब राजा को लगा कैसा गुरु है, हर कोई सा उपाय बता देता है, हर कोई सा उपाय कि भाभी के कमरे के बाहर जाके सो जाना, तेरा रोग ठीक हो जाएगा। हर कोई सा उपाय बता देता है। जरूर सियोर वाले का पहचान वाला होगा, वो भी हर कोई सा उपाय बता देता है। जा सो जा, भाभी के कमरे के बाहर दरी बिछाना और सो जाना, रोग मिट जाएगा। सो गया। एक दिन सोया, 2 दिन सोया, 3 दिन सोया, 4 दिन सोया। एक द्वारपाल ने देख लिया, ये रोज रात को राजा जाता है भाभी के कमरे में सोता है, भाई मर गया और ये भाभी के कमरे में जाकर सोता है। पूरे नगर में सूचना हो गई, नगर के लोग गालियां देने लगे, ऐसा खोड़ला राजा जो भाई मर गया और भाभी के कमरे के अंदर जाकर सोता है। उसको मालूम तो था नहीं कि कमरे के बाहर सोता था, लोगों ने तो कह दिया कमरे के अंदर सोता है। खूब गालियां दी। राजा का शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया, पूरा शरीर ठीक हुआ। राजा
गुरुजी को प्रणाम करने गया, गुरुदेव आज मेरा शरीर पूरा ठीक हो गया गुरुदेव, पर समझ में नहीं आया गुरुदेव, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया तो ठीक नहीं हुआ, भाभी के कमरे के बाहर सोने से कैसे ठीक हो गया, समझ नहीं आया। गुरुजी ने कहा, राजन तेरे पाप इतने बढ़ गए थे कि तेरे शरीर से टपक टपक कर गिर रहे थे, इसलिए तुझे कमरे के बाहर सुलाया। दुनिया के लोगों ने तुझे गालियां देना प्रारंभ करी, ताने देना प्रारंभ करे, अपशब्द कहना प्रारंभ करे। जितनी जितनी तुझे गाली पड़ती थी, जितने जितने तुझे ताने पड़ते थे, जितने जितने तुझे अपशब्द पड़ते थे, धीरे धीरे तेरा पाप सारा कट कट कर गिरता गया और तेरा शरीर ठीक हो गया, तेरा शरीर ठीक हो गया। मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है। कई बहुएं कहती है मेरी सास दिन भर गाली बकती है, कई बहुएं कहती है मेरी सास मुझे ताना देती है, गाली देती है। तुम बड़े खुश होना, सास को 4 साड़ी ज्यादा दिलाना कि कम से कम तुम्हारी सास गाली तो देती है। वो गाली जितनी देगी तो उतनी ब्यूटीफुल होती चली जाएगी, उतनी सुंदर, उतनी आनंदमय। तुम प्रैक्टिकल करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखना। बहू की तबीयत खराब, बहू की तबीयत खराब और सास ने बोलना चालू करा, ये तो नाटक करती है, नौटंकी है, इसके घर से सीख के आई है, ये करा, और सास ने ताना देना चालू करा। तुम देखना बहू जो बिस्तर पे पड़ी थी उसको धीरे धीरे एनर्जी आएगी, धीरे धीरे एनर्जी आएगी। अभी वो बीमार थी, थोड़ी देर में बोल तो जरा, पावर आ गया, एनर्जी। कोई ताना देना, गाली देना, अपशब्द कहना, बड़े खुश होना, बड़े प्रसन्न। बाबा को धन्यवाद देना, तुम्हारी कृपा से आज मुझे गालियां पड़ रही है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और हर चीज परमात्मा पर छोड़ दो। प्रभु आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम, मेरा आपकी कृपा से सब काम। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। और करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम